चीज के पैसे उधार लिए थे? अरे भाई पता सिखाए थे उस चीज के। यार तू पता सी यार, छोटी मोटी चीजें यार क्या हम खिलाओगे जो? उधार तो उधार है ना। नहीं। उधार तो उधार है। तो मैं कौन खिलाओगे जो? नहीं अरे ऐसी हाँ। बात नहीं हुई। यार एक बात बताओ, तुम बता नहीं है क्यों जो कि भाई नंबर से लाइन वाइज नंबर आओ लो, वो अभिषेक का ही कियो। तो वो तो पता सी वाला ही बोल रहा था भाई लाइन से लग जाओ भाई नहीं लाइन तो से नंबर अभिषेक उस आएगा। दिन क्या बोला, जैसे मेरा नंबर है फिर आपका है, तीसरा है उसका आते ही तो नहीं राउंड दोबारा चालू होगा, ये क्या मतलब है? नहीं तो आप तो उससे पैसे लेके दिए थे। नहीं तो उससे 30 क्या पैसे रुपए। लेके दिए थे जब चैनल स्टार्ट करा, तो आपने क्या बोला था? लड़ाई मत करो यार। नहीं आप क्यों तो ये क्या दे रहे हो, ये क्या है जो है? चैनल का नाम ही क्यों ले रहा है भाई? नहीं तो चैनल का नाम क्या? नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं क्रेजी फॉरेक्स चैनल। आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सबसे पहले पूछते हैं भी ऐसे कि क्या उधार देने में दोस्ती खराब होती है या फिर मजबूत होती है? होता क्या है, बताइए। अगले को जरूरत है भाई, यार मेरे ये जरूरत है। हाँ, मेरे जब को वो पैसे पैर दे पकड़ेगा। दे, मेरे को पैसे दे दे प्लीज यार। और फिर आपने बड़ी इंसानियत दिखा के अगर पैसे दे दिए, हाँ। पहली बात तो देने ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपने इंसानियत दिखा के कि यार देख इसकी अगर भाई मजबूरी फंस गया है ये तो इसको पैसे दे ही देते, आपने दे दिए तो फिर वो गड़ा पकड़ेगा। अब आपको बोलना पड़ेगा भाई मेरी कल किस्त जाएगी, भाई वो पैसे तो दे दे। भाई यार मेरे पापा वो पैसे मांग रहे, वो पैसे तो दे दे। पहले भाई आज मेरे को ये काम है, मेरे पैसे दे दे। नहीं। भाई आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, आज तो पैसे दे दे। भाई यार मेरा बड़ा भाई पैसा मांग रहा है, आज तो पैसे दे दे। आपके खुद के पैसे आपको इतने वो क्या बोलते हैं इसको, ऐसा लगेगा। मशक्कत। हाँ, नहीं। इतने बहाने आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपने जैसे कि आप उधार मांग रहे अरे हो। भाई ऐसा लगेगा जैसे हम भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। मेरे हिसाब से पैसे उतने ही उधार देने चाहिए जितने आप भूल सको। बिल्कुल बहुत सही बात कही आप। जितना आप गम खा सकते हो ना, गम उतने ही पैसे उससे उधार। अच्छा तो ये है ना तो गम खाए ना और कुछ खाए, पैसे दे ही नहीं। चलो उसकी भी ट्रिक बताऊंगा अभी आपको वीडियो थोड़ी देर बाद। कि आपको क्या करना चाहिए। कभी कभी दोस्त का फोन आता है कि बस 2 दिन के लिए पैसे चाहिए, क्या वो सच होता है या फिर वो लौटा देता है? ये सबसे बड़ा स्कीम है। जो आदमी अगर आपको ये बोल रहा है ना कि 2 दिन में पैसे दे दूंगा, हाँ। कभी जिंदगी में पैसे नहीं आएंगे। क्योंकि उसके बाद 2 दिन से आएंगे कहाँ से? वो दूसरे को भी ऐसे ही बोलता है कि 2 दिन में आ जाएंगे, तेरे को दे दूंगा, तो वो दूसरा दिन आपसे मांगता है। वो 2 दिन काहे के लिए मांगता है कि कोई दूसरा दोस्त ढूंढूं कि उससे 2 दिन में ले लूं। और उसमें भी एक दिक्कत है, 2 दिन पैसे देने वाले के पास कभी पैसे नहीं आए। और जो आपको अगर ये बोलता है कि भाई देख मैं उस तारीख को पैसे दे दूंगा, कि आज के 2 महीने की तारीख के पैसे, 2 महीने बाद के पैसे उस तारीख को दे दूंगा, वो जरूर दे सकता है। उसमें भी 10% चांस है हाँ, आने के। पर उसमें चांसेस है आने के। हाँ। पर अगर जो 2 दिन 3 दिन का नाम लेता है ना, गारंटेड है वो पैसे आपको नहीं देगा। तो दोस्तों को उधार देना समझदारी या बेवकूफी? मेरे हिसाब से बेवकूफी मानी जा रही है आपके लिए। चले एक क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा जरूरी है रिश्ता? रिश्ता ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए पैसा नहीं देना चाहिए उनको। हाँ पैसा तो नहीं देना चाहिए। अगर आपको रिश्ते अगर रिश्ता बचाना है तो पैसा भूल जाओ, पैसा देना ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो भी तो सुनो, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, घर छोड़ के थोड़ी भगेंगे क्या? ये बताओ भाई, जिया जी यार आपके पैसे खा के कहाँ भगेंगे? अरे फूफा जी आपके पैसे लेके कहाँ जाएंगे हम यार? दे देंगे। फूफा जी आपको पानी पे भरोसा नहीं है, भतीजे पे भरोसा नहीं है, मैं दे दूंगा यार। नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और है कि उधार देने वाला बुरा होता है या मांगने वाला बुरा होता है? क्या क्या वापस करना? उधार देने वाला बुरा होता है या मांगने वाला बुरा होता है? हमारी नजर में तो भाई उधार मांगने वाला बुरा है। जो उधार मांग रहा है ना वो हमको भी शर्मिंदा कर रहा है। बिल्कुल। तो आप गेट के बाहर लिखवा दे, उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना। वो तो भाई सब जगह लिखा हुआ होता है, हर दुकान पे लिखा हुआ होता है उधार ना मांगे, उधार ना मांगे, और उस लेकिन दिनों फिर में- भी मांगते ही हैं। क्या करे भाई? और कुछ दिनों में जैसे बाहर लिखा हुआ नहीं आता अभी कि कुत्ते से सावधान, वैसे अब बाहर लिखा हुआ आएगा कुछ सालों के अंदर उधार मांगने से सावधान। अरे वो तो होता है ना हर दुकान पे, किराने की दुकान पे, हर आज दुकान पे कल लिखा उधार। होता है हाथ नगद कल उधार। और आप उधार अगर मांगते हो तो आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा होनी चाहिए,
जिससे क्या है, आप 2-4 साल की मेहमान हो तो हम भूल जाए भाई गया वही, तो पैसे भी गए। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्या उधार देने के बाद इंसान बदला बदला नशा नजर आता है? हाँ, बदल जाते हैं उसके तो। कैसे? वही देखो, जैसे ही वो उधार लेता है, जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए हमने दे दिया उधार, तो आप तो नए देख क्या कपड़े, दिया, ले रखे हैं। हाँ ले तो रखे ले हैं, रखे। फिर वो क्या है, नई नई चीजें लाएगा। जैसे आप ही है ना, नई नई चीजें लाओगे, कभी कपड़े लाओगे, कभी गाड़ी लाओगे, कभी ऐसी। क्या लाओगे, तो आप तो बदल ही जाओगे। हाँ, और हम वैसे बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे से चले गए पैसे। जैसे कि उधार मांगते टाइम जैसे यार दे दो यार, दे दो यार, और फिर उधार तो जब क्या? आप मांगते हो तब दे दूंगा दे यार। देंगे ना यार, कोई बक के थोड़ी जा रहा है। वो तो अलग, वो तो डायलॉग है, वो तो आएगा, लेकिन वो पैसे नहीं आते 1 लाख। बिल्कुल। अब आप कब दे रहे हो ये बताओ। अगला सवाल तो बाद में, दे देंगे ना पहले यार। कब दोगे? ये बक के थोड़ी जा रहे। फिक्स हो चुकी है। चलिए एक और क्वेश्चन है, उधार देकर याद दिलाना गलत है क्या? देखो आज के जमाने में तो बार बार फोन करते हैं ना, हाँ, फोन उठाना ही बंद। फोन तो उठाना ही बंद कर दिया। अगर बंदा इमरजेंसी में भी हो ना कोई, तो भी नहीं उठाता वो फोन। वो ऐसे सोचता है यार पैसे ही मांगेगा ये। पैसे मांगेंगे, चाहे से वो कहीं पे एक्सीडेंट ही हो गया हो उसको, वो कोई जरूरी काम से कर रहा हो। एक खास चीज मैं आपको बता दूं, वैसे हम नाम लेने वाले थे लेकिन हम उनका नहीं ले पा रहे, नाम मजबूरी है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मजबूरी काहे की है? आप दोनों की तो है, नाम नहीं ले सकते। चैनल में नहीं रहना क्या आपको? अरे नाम नहीं ले। अगर ले लेंगे तो तेरा क्या हाल होएगा? हम तो तेरा ही ले लेंगे। आप लेना चैनल में नहीं रहना क्या? हम बोले, हम तो लेना भी तेरा ही चाहते थे। अगर दोस्त पैसा ना लौटाए तो दोस्ती तोड़ देनी चाहिए क्या? देखो दोस्ती तो नहीं तोड़नी चाहिए, बस आगे से पैसे देना ही बंद कर देना। नहीं, ऐसे दोस्तों से थोड़ा सा दूर ही रहे। इतना गैप तो होए, हाँ, इतना गैप तो होए। इतना गेम तोड़ना ही चाहिए भाई का, सही बात। तो क्या लिखित में उधार देना चाहिए रिश्तेदारों को, या फिर देना ही नहीं चाहिए? देना ही। अरे भाई, तुम लिखित में दो पैसे या बिना लिखे हुए दो, आपके पैसे डूबेंगे। 100। अगर आपका रिश्तेदार सही नहीं है तो वो पैसे आपके डूबेंगे। अगर वो पैसे खाने वाला है ना, तो लिखने के बाद में भी वो पैसे डूबेंगे। और अगर आप उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हो तो भी वो रिश्ता खत्म। हमारे तो रिश्तेदार सब बढ़िया हैं। हाँ, ऐसा इनका मानना है। मानना नहीं है, किसको छोड़ है। करके? क्योंकि इन्होंने- किसको छोड़ करके? किसको छोड़ कर गया? सब हमारे तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। आप देखो अपना। वो क्या है, इन्होंने अभी तक पैसे दिए नहीं किसी को। हाँ, तो मैं नहीं देता हूँ भाई, मैं तो पहले बता दो, मैं किसी को नहीं देता देखो। हूँ, क्योंकि मेरे पास होनी भी चाहिए। है ही नहीं। है ही नहीं तो मैं दूंगा कहाँ से? और एक बार का केस है, एक बार का केस है, मैंने इनको फोन करा कि मैं क्या क्रेडिट कार्ड है क्या आपके पास में? अरे भाई, तो इन्होंने बोला हाँ है। ये तो मैंने देख लो। ऐसी मंगवा लिया, इनको लगा भाई 2-3 महीने की किस्त है, तो फिर भी नहीं दे रहा है। 2 साल की किस्त। ऐसी- 24 किस्तें बढ़वा दी मैंने, 1000 वाली। एसी मंगवाया है 12,000 का, और किस्तें की है 24 महीने की। 24 महीने की किस्तें कर दिया। 5-5 तो ऐसे दोस्तों को कभी भी क्रेडिट कार्ड, अपना एटीएम कार्ड कुछ ही नहीं देना चाहिए। ऐसे दोस्तों को बाहर निकाल देना चाहिए। जैसे आए ना और ऐसे कहे, जैसे उधार मांगे, बाहर निकालो सबको। पानी भी दूर से पकड़ाना चाहिए। हाँ। दूसरी चीज तभी तो बोलती है गवर्नमेंट कि ओटीपी, क्रेडिट कार्ड की डिटेल किसी से शेयर ना करें। वो दोस्तों से भी नहीं। वो उधार के लिए ही बोलते हैं, वो साफ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो बोलते यही है। देखो सीधा और स्पष्ट जवाब ये है कि अगर आपने उधार दिया और पैसे वापस नहीं आते तो 2 नुकसान है मेरे हिसाब से। रिश्तेदारी की जगह खराब होगी और पैसे डूब जाएगी, जो अलग है। अगर आप पैसे ना देते हैं, इमरजेंसी की बात अलग है, अगर आप पैसे ना देते हैं तो उससे एक फायदा है कि 2 दिन याद रहेगी बात, तीसरे दिन भूल जाएंगे। आपके पैसे भी सेफ है और रिश्तेदारी भी सेफ है मेरे हिसाब से। इसमें सीधी सी बात है, कोई आपसे पैसे मांगे, सीधा सा बोलो आंटी बना लो और बोल दो मम्मी की कसम पैसे है ही नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो अंकल आए तो उसको आंटी कैसे बनाए? इसका मतलब अजय सर हमेशा आंटी बना के रखते हैं जब भी मैं फोन करता हूँ। देखो मेरे पास अरे तो 2-3 दोस्त मांगते हैं पैसे, मैं तो अंगुलियां सीधा सा यही बोलता हूँ कि देख भाई पैसे है ही नहीं।
ज्यादा क्या बोलते हैं भाई, मैं ये और बोल देता हूँ भाई, आपको है ना मेरे अकाउंट नंबर का अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अपने पास 3 अकाउंट है, एक में तो जीरो ही रहता है हमेशा। तो हमेशा वही एक में माइनस में। क्योंकि वो जीरो बैलेंस वाला खाता है, उसमें मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भी नहीं हाँ, पड़ता। ये चीज बिल्कुल बढ़िया है। अगर आप ना आपको किसी को पैसे नहीं देने हो तो पहले ही एक ऐसा खाता रखे कि उसमें माइनस में या तो बैलेंस हो या फिर जीरो हो, तो जब भी आए पैसे मांगने वही दिखा देगा कि मेरे खाते में पैसे नहीं है, मेरा जीरो ही है। मैं कहां से दूं? और देखो, आप नहीं दोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन का बुरा मानेगा। वो ऐसे बोल देगा यार ये तो दे रहे नहीं है रे यार, ऐसा आपको होते हुए भी नहीं दे रहे, ये वो फलाना आपका टिमका। पर फिर आज एक दिन चला जाएगा, 2 दिन बाद उस चीज को भूल जाएगा। पर गलती से पैसे दे दिए तो आप हर 1-2 महीने में, हर 2-4 दिन में याद दिलाते वो जब भी दिखेगा फंक्शन में याद आएगी। वो जगह में ना गहरा होता जाएगा, ज्यादा गहरा होगा। तो इससे बढ़िया ना दे तो फायदा है। बहुत ही फायदा है। और पैसे के लिए इतनी लड़ाइयां होने लग गई है, इतने व्यवहार टूटने लग गए हैं, तो मैं तो आपको सीधा सा बोलता हूँ, व्यवहार में पैसे देना। नहीं सर, दोबारा वो ऐसे कहो, मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ, ऐसे आप बोलते हो ना। रिकमेंड की बात नहीं है, देखो मैं रिकमेंडेट करता हूँ आपको ना, ये है कि हर तरीके से सहयोग करे, दोस्तों में हो, रिश्तेदारी में हो, कैसे भी हो, है ना। सहयोग हर प्रकार से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए और मेहनत से होना चाहिए। देखो कभी उधार ले तो जो टाइम पीरियड आपने बताया मेरे साथ, अगर जैसे कभी वैसा कुछ हो तो थोड़ा थोड़ा देना भी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप देवो ही नहीं, लेकिन टाइम पीरियड जिससे या तो आप ले रहे हो या जिसको दे रहे हो, है ना, मेरे हिसाब से। लेकिन ये हो कि अगर जैसे मान लो आप देते हो तो एक बार थोड़ा सा पैसे दे के देखो उसको कि वो देता है तो टाइम पे। चलो हमारे सामने जो कॉलेज के सामने जो टपरी वाला है ना, उसकी बात बताते हैं। ये बिल्कुल मैच करेगी बात है। तो हमको पता था ये उधार तो देता नहीं है। एक दिन हम गए, मैं यार भैया पेटीज है क्या, 50 की खाए, पैसे दे दिए। अगले दिन फिर हमने अमाउंट थोड़ा और बढ़ाया, 60-70 कर दिए। 60-70 की गए होंगे, फिर 160 की, फिर ऐसे 200 की, एक दिन 500 की। तो उसको धीरे धीरे ट्रस्ट हो गया यार ये तो आते भी है, डेली रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है। तो मेरा बर्थडे है 22 जुलाई को, हमने वहां पे 5-7 हजार रुपए की खा ली। फिर मैं जानता हूँ आप दिए नहीं होंगे, उसके बाद में हमने चेंज कर ली दुकान। हाँ तो आप करोगे, आपकी नीयत ही ऐसी है, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। तो आप कह रहे हो ना थोड़े दे के देखो, वो थोड़े थोड़े तो देगा जिस दिन आपने मैं कह रहा हूँ भाई, ये देखो ये होता है नजदीक का व्यवहार और ये दूर का व्यवहार, बस ये दूर ही रहना चाहिए। कल में ये सही बोल रहे हैं। ऐसा भी होता है कि पहले आपको जैसे दोस्त लेगा आपसे 500 रुपए, कभी 200 रुपए, फिर वो आपको टाइम से दे टाइम पीरियड जैसे कल बताया तो आज ही आ जाएंगे। नहीं, जाल भी सारा है। अरे तो वो तो सही है, लेकिन वो लालच दे रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे मानो थोड़ा सा देते हैं ना, तो वो लिमिट आगे ऊपर बढ़ानी नहीं चाहिए। नहीं, जैसे वो मैंने लिमिट बोला ना, रहनी चाहिए। इतने ही पैसे देने चाहिए जो आप भूल सको। हाँ, बस 5,000 से ज्यादा हाँ, कोई बस। मतलब भी नहीं है, सेंसलेस काम है। देखो, और ऐसे तो जो आपको वापस और भाई ऐसे अगर देखो आप शादीशुदा हो हाँ। और आपने घर पे बता दिया कि शादीशुदा कि मैंने कि मैंने तो फिर दूसरी शादी नहीं होगी। शादीशुदा अगर मान लो है तो घर वालों को तो पता है ना शादीशुदा है। घर वाले ही तो करवा के घर लाए। वालों को क्या बोलने को सबको पता रहता है भाई ये शादीशुदा है। नवलिया बात कर रहे थे एक दिन, सुनो मेरी तो सुनो। नवलिया एक दिन बाहर एक से बात कर रहे थे कि यार मेरे घर पे पता लग जाएगा तो समस्या हो जाएगी कि यार कौन कौन है। वो ऐसे बोली मेरे घर पे बाल बच्चे बीवी है। नहीं, मेरे तो कहने का मतलब ये है टॉपिक से भटक कि अपने घर वालों को भी कम से कम पता होना चाहिए। अगर शादीशुदा हो तो आप अपनी वाइफ को कभी नहीं बताएं कि मैंने उसको पैसे दिए हैं। फिर एक बात बताओ, नहीं मेरी सुनो, आपने आप किसी को उधार दी, मेरी बात सुन लो पहले। अगर उसको पता लग गया तो आप तो उससे मांगोगे और वो आपकी वाइफ आपसे मांगेगी वो पैसे ला। तो उस परेशानी से सर पता होना चाहिए। अरे पता नहीं, उस परेशानी से बचने के लिए भैया कभी ऐसा काम मत कर। डूबे जो अलग है, ये कहीं जो अलग है। 2 पहलू होते हैं। इन्होंने कहा कि पता नहीं भी होना चाहिए, तो ये भी सही कह रहे हैं अपनी जगह, नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपको बार बार बोलेंगे। पर पता इसलिए भी होना चाहिए, कल को आपको कुछ हो जाए तो उनको भी तो पता रहे किस चीज से मांगे। वो हलचल मूवी नहीं कि वो हिसाब मेरे पास पूरा हिसाब है, अपन सबसे मांग लेंगे जिससे तू मांगता है। वही मूवी हमेशा
जिंदगी में डाउट ही होना चाहिए फिर तो। नहीं डाउट नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। आप कल को चंदन को बताओ भाई हमारे कहाँ प्लाट है। नाम फिर प्लाट भी बता रहे हाँ कल आप हो जाए कुछ फिर एक बात ये बताओ, तो फिर उनको पता कि टॉपिक से ही अरे नहीं भाई, आओ पैसे दे रहे वो तो पैसे की बात बता रहा हूँ मैं, वो और वो चीजें नहीं। तो देखो रिश्तेदारी में देने भी चाहिए जहाँ इमरजेंसी हो। देखो इस चीज के अंदर क्या है कि रिश्तों में खलबली बच सकती है। अब इस वीडियो को देख के भाई सोचेंगे, हो सकता है कोई मोहल्ले वाले भी सोच ले, कोई कॉलोनी वाले सोच ले, कोई अपने इलाके के सोच ले, कोई डिस्ट्रिक्ट के सोच ले, कोई स्टेट का सोच हाँ कोई प्लैनेट वाले सोच ले, कंट्री वाले सोच ले, प्लेनेट वाले कुछ भी सोच ले, और यूजीसी का मामला छोड़ के हमारे ऊपर मामला आ जाए। नहीं, आप एक ये भी कर सकते हो, जैसे हम पे विश्वास मत करो, हम भी ऐसे ही हैं। एक बार ले लेते तो देते नहीं है। नहीं लेकिन देखो पैसे नहीं देने चाहिए। मैं कभी भी अजबिया को नहीं दिया। अरे आज भैया क्या, लेकिन ये जो भी नहीं दिए, हाँ ये हाँ किस चीज के पैसे उधार लिए थे? अरे भाई पता से खाए थे उस चीज के। अरे यार तू पता सी यार, छोटी मोटी चीजें यार थे यार, मैं कौन खिलाओगे जो? उधार तो उधार है ना, नहीं। उधार तो उधार है। तो मैं कौन खिलाओगे जो? नहीं अरे ऐसा आप- बात नहीं हुई यार एक बात बताओ, क्या है? तुम बता नहीं है क्यों जो कि भाई नंबर से लाए भाई नंबर आओ लो, वो अभिषेक का ही क्यों? तो वो तो पताशी वाला ही बोल रहा था भाई लाइन से लग जाओ भाई, नहीं लाइन तो से अभिषेक नंबर आएगा। ने क्या बोला, जैसे मेरा नंबर है फिर आपका है, तीसरा है उसका आते ही तो नहीं राउंड दोबारा चालू होगा। ये क्या मतलब है? नहीं तो आप तो उससे पैसे लेके दिए थे। नहीं तो उससे 30 क्या पैसे रुपए। लेके दिए थे जब चैनल स्टार्ट करा? तो आपने क्या बोला था? लड़ाई मत करो यार। नहीं हम लोग तो ये क्या कह रहे हो, ये क्या हो रहा है जो है? चैनल का नाम ही क्यों ले रहा है भाई? नहीं तो चैनल से ही टॉपिक हमें शेयर कीजिए जिसपे हम वीडियो बना सके और खुल के उस पर चर्चा होगी, ऐसे ही मजेदार और ये इंटरेस्टिंग। चर्चा रियल ग्राउंड बेस में होगी, बिल्कुल कि मतलब बिल्कुल जो आपके साथ भी घटित हुआ होगा, और आपने भी मेरे को लगता है कि कभी ना कभी पैसे उधार लिए होंगे, और अगर आपके पैसे भी आपको नहीं मिले हो वापस, तो कमेंट में जरूर करो उसका नाम, हम करेंगे उसको टैग कि भैया प्लीज इनके पैसे लो, इनके पैसे दो और कलेश करो। ये करवा के रहेंगे क्लेश। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।